हेलो गाइस, दिस इज मी रहीम गुल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है जंजीरें ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है, अब रबिया को मालूम हो गया है। उसने कहा घर वाले मुझे बहुत जलील करें। घर वालों ने कहा कि शेरबानो का भाई है, उसने कहा कि मेरी बहन मर गई है, उसने खुदकुशी की है। खुदकुशी भी इस बात पर की है कि सरबुलंद और शेरबानो के दरमियान बहस हुई है, उन दोनों के दरमियान काफ़ी लड़ाई हुई है और इस वजह से वो चली गई है। और ऊपर से वो कह रहे जब से ये लड़की आई है गैर महरम, ठीक है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और जो नूर भाभी है उसने भी ये कह दिया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है सरबुलंद से। ठीक है, तुम्हारी वजह से शेरबानो ने खुदकुशी की है क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, क्योंकि तुम जब से वो तुम्हें लेकर आया वो डिस्टर्ब रहने लगी थी, ये है वो है, उसे जलील करती है और उसे जाकर अपने कमरे में बंद करती है। वो बेचारी रोती है, बताती भी नहीं है। सरबुलंद हैरान होता है, वो कहता है मेरी कब बहस हुई, मेरी ऐसी कौन सी लड़ाई हुई जिसकी नौबत इस हद तक आ गई कि उसने सुसाइड ही कर लिया। ठीक है, उसका अकल अभी ये चीज़ नहीं मान रही कि उसने सुसाइड किया होगा। ये बात तो सच्ची है कि उसने सुसाइड नहीं किया, किस बात पर सुसाइड करेगी? ऐसी कोई वजह तो हो जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाए। सरबुलंद थोड़ी देर के लिए भी परेशान नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोया। हालांकि इस वाले ड्रामे में ना जो दानियाल जफ़र, ठीक है, जो सरबुलंद है उसके क्लोज जो फ्रेंड था, उसका भाई, उसकी भाभी, हत्ता कि उसकी बचपन की मंगेतर जिससे वो शदीद मोहब्बत करता था। ठीक है, और जब उसको उस लड़की को गोली लगी थी ना, तब वो ऐसा कर रहा था, तकलीफ में था, ऐसे हाथ कर रहा था। उससे लग रहा था कि वो उससे इतनी मोहब्बत करता है कि नींद में भी वो महसूस कर सकता है उसका दर्द जो बानों पर बीत रही है, बानों को जिस तरह से वो सांस निकल रही है और वो मर रही है। ठीक है, वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद जब उसे पता चला कि बानो ने सुसाइड कर लिया है और उसका दुपट्टा मिल गया है जो खून से लथपथ है, और कम से कम अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, नहीं मानो, ठीक है, तुम्हें यकीन है कि भी हमारे दरमियान ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है जिसकी वजह से शेरबानो इस हद तक जा सकती है और सुसाइड करेगी। अगर तुम्हें नहीं माना, कम से कम तुम अपने चेहरे पर ऐसे इंप्रेशन तो लाओ कि हमें लगे कि यार ये बंदा बहुत परेशान है और बहुत टेंशन में है, और इसका करीबी जो जिससे वो शदीद मोहब्बत करता था, हर वक्त उसके साथ बैठना, आना जाना, बैठे रहना, बातें करना, फ़ोन पर बातें करना, कहीं जा रहा है तो वो उसे तैयार करिए, कहीं से आ रहा है तो वो उसके सामने खड़ी है, उसका इंतज़ार कर रही है, उससे बातें कर रही है, वो एक एक चीज़। हालांकि उसके बाद शेरबानो जब भी कोई ख्वाब देखती थी ना तो वो दौड़ कर आती थी और सरबुलंद को ना गले लगाती थी और उसे कहती थी कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में तुम्हें ऐसे देखा, मैंने ऐसे देखा। हालांकि ख्वाब वो सरबुलंद के बारे में देख रही थी कि उसे गोली लग रही है, उसे ये कर रही है, उसने वो ये हो रहा है, और चीज़ क्या हुआ कि शेरबानो मर गई। ठीक है, और शीरी का किरदार, ओ माय गॉड, शीरी तो सांप निकली। ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि शीरी बहुत चालाकी से सब कुछ कर रही। वो सबके सामने कहती है सोराब लाला, सरबुलंद लाला गए थे, उन्होंने शेरबानो का ना दुपट्टा लेकर आए हैं जिसमें खून लगा हुआ है। ठीक है, वो उसे भाई कहती है, हालांकि वो उसका यार है। ठीक है, वो उसका यार है। और इसके अलावा फिर जो रबिया का दिखाया, रबिया फिर वो गुस्से में घर से निकल जाती है, वो पहाड़ों में, फिर जंगल में, फिर बीबी जान की तबीयत ख़राब होती है, वो हॉस्पिटल में होती है, और सरबुलंद कहता है कि मैंने कुछ देर के लिए ना मैं सुकून चाहता हूँ, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। तो वो तो भाभी नूर कहती है कि हाँ तुम चले जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो वो उसी पहाड़ी पर जाता है जहाँ से उसे लगता है, जो उसका भाई कहता है कि इसने सुसाइड किया, यहाँ से कूदी है। ठीक है, वो कूदी है, कम से कम उसकी लाश तो बड़ी होनी चाहिए थी ना, उसकी लाश भी नहीं है। ठीक है, और जब वो वहाँ होता है तो वहाँ पर लड़की की आवाज़ें आती है, गोलियों की आवाज़ें आती, तो उसके पीछे भागता है तो उसे पता चल जाता है कि ये रबिया है। तो वो रबिया के पास जाता है और रबिया के आमने सामने हो जाता है, फिर वो उन लोगों से लड़ता है। एक्शन वाला सीन बहुत अच्छा था, जिस तरह वो उसे मारता है और वो
इस तरह होकर गिरता है वो आउटस्टैंडिंग था। बहुत खूबसूरत सीन था, बहुत खूबसूरत जगह पर ये शूट किया गया है, बहुत ख़तरनाक जगह पर। ठीक है, बंदा यहाँ से देखकर हमें डर लगता है कि ये कितनी ऊंची पहाड़ी है, कितनी ऊंचा जंगल है, कितना जंगल है, कितना घना जंगल है, कुछ भी हो सकता है, क्या होगा, कैसे होगा। फिर रात के वक्त वो एक जगह में बंद हो जाते हैं, फिर लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, वो जाकर तूसम के मामा का जो इलाका है उसमें ये सब कुछ हो रहा था, तो उसके लोगों ने ना सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब उसे पता चल गया है कि सुराब की बहन का ना वो मर गई है। ठीक है, एक हादसे में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, उधर से पता चल गया है कि जो सरबुलंद है वो रात के टाइम हमारे इलाके में घुसा है और उसके साथ एक लड़की भी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की कौन है, कैसी है। वो लड़की तो मर गई जो उसकी मंगेतर थी, तो ये कौन है। तो अब उसे कुछ ना कुछ समझ नहीं आ, अब उसे ना वो कहीं से कहीं कड़ियाँ मिला रहा है कि कौन लड़की हो सकती है, ये क्या हो सकता है, क्या उन्होंने उस लड़की के बारे में झूठ बोला, शायद ये कुछ लड़की ने कुछ किया ना हो, उसकी बदनाम ना हो गई हो, ये वो। अभी वो कड़ियाँ मिला रहा है कि क्या हुआ होगा। ठीक है, उसकी भतीजों को सब कुछ पता चल गया कि हमारा चाचा और तूसम का मामा बहुत ख़तरनाक बंदा है, वो सबको धोखे दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये लड़की ना सबकी मदद करेगी और वो वहाँ पहुँचेगी और सब सरबराह को पता चलेगा कि तूसम ने कुछ भी नहीं किया, ये तो सब सुराब ने किया है। तो फिर वो तूसम आएगा और सुराब से इसकी जान बचाएगा। ठीक है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब वो लोग ना कुरान खानी कर रहे होते हैं शेरबानों के लिए, ठीक है, तो सरबुलंद कहता है कि मुझे ना शेरबानों के कमरे में जाना है। भाई तुमने शेरबानों के कमरे में जाकर क्या करना है। ठीक है, रोना तो तुमने है नहीं। ठीक है, रोने का जो सीन था वो तुमने किए, उस सीन में तो तुम रोए नहीं। अब तुम उसके कमरे में जाकर क्या करोगे। हमेशा लड़की लड़के के कमरे में जाती है, लड़का लड़के के कमरे में नहीं जाता कि इसलिए कि मेरी महबूबा थी और मुझसे बिछड़ गई, मैं उसके कमरे में उसकी यादों के साथ जीना चाहता हूँ। भाई उसकी यादें तो तुम्हारे घर में ज़्यादा हैं। ठीक है, वो तुम्हारे घर में तुम्हारे वाले पोर्शन में ज़्यादा रही हैं, बीबी जान के साथ, तुम्हारे कमरे में। वो पानी, वो नदी के पास, ठीक है, और खाने की टेबल पर, हर जगह तो उस लड़की की यादें हैं। तुम वहीं पर जाकर बैठ सकते हो, तुम उसके कमरे में ही क्यों जा रहे हो। ड्रामा इंटरेस्टिंग है, आगे और भी बढ़ेगा। अब किस तरह से रबिया और सरबुलंद की शादी होगी ये देखना और भी दिलचस्प होगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घड़ी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।